अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा यूं ही खुशो खुरम रखे, आमीन। नमाज सुस्ती को दूर भगाती है, इसलिए ख़ुद को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। ज़बान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 21। और अल्लाह गालिब है, करके रहता है अपना काम, लेकिन अक्सर इंसान इस हकीकत से बेखबर हैं। सुभान अल्लाह। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको सूरत फातिहा के ख़वास बताऊंगी। सूरत फातिहा का लग़वी मायने खोलने वाली, इफ्तिताह यानी आगाज़ करने वाली चीज़ है। क्योंकि ये कुरान की इब्तिदा में है और कुरान का आगाज़ इसी से होता है, इसलिए इसका नाम फातिहा रखा गया है। मफ़हूम और मायने के एतबार से ये सूरत पूरे कुरान का निचोड़ और उसकी तालीमात का ख़ुलासा है। इस सूरत के बेशुमार नाम हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर फातिहा और उम्मुल किताब हैं, लेकिन इनके अलावा भी बेशुमार नामों से इसे मसमूम किया गया है, जिसमें एक नाम सूरतुल शफ़ा भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरत फातिहा से बेहतर कोई सूरत कुरान में नहीं। ये सूरत मौत के अलावा हर मर्ज़ के लिए शफ़ा है। रिवायत में है कि मरीज़ की इयादत के वक्त उसका दायां हाथ पकड़कर सूरत फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना शफ़ा का बाइस है। जब कोई शख्स बीमार हो तो चीनी की प्लेट पर सूरत फातिहा ज़ाफ़रान से लिखकर धोकर उसे पिलाई जाए तो वो बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। तुलुए आफ़ताब से पहले लिखकर अपने पास रखने से इंसान जिस जालिम के पास भी जाएगा वो मेहरबान हो जाएगा। सूरत फातिहा को पढ़ने वाले को कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती, रिज़्क़ गैब से मिलता है। और अगर हर किस्म की दीन और दुनियावी हाजत के लिए सूरत फातिहा रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और उसकी हाजात बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। अगर सूरत फातिहा रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 41 बार पढ़ने को अपना मामूल बना लें तो कोई भी जायज़ काम हो तो वो ज़रूर पूरा होगा और हर जायज़ हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी होगी।